नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 2023-24 ने आपका नया ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसके अंतर्गत इस बार नया पैटर्न ये हुआ कि इस बार आप लोगों को जो प्रति इकाई यानी कि जो यूनिट वाइज जो आपको मार्क्स हुआ करते थे वो जो है वो सभी को हटा दिया गया है। अब क्या है कि पहले जो आपके एक पर्टिकुलर एक यूनिट के आपको एक फिक्स मार्क्स हुआ करते थे, तो उसकी जगह पर अब क्या किया है कि यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड को कॉमन करके इस तीनों यूनिट के आपको नंबर दे दिए हैं 23। तो इस तीनों यूनिट के मिला के आपको नंबर हो जाते हैं 23। तो इस नई यूनिट में आपको ये तो वैसे तो ठीक है कि ज़्यादा आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे कि यूनिट ज़्यादा सिलेबस में आपका डिफरेंस नहीं है, सिलेबस वैसे वही है जो पुराना सिलेबस था, लेकिन इस बार आपका जो सिलेबस है, सिलेबस तो वही है, लेकिन इस बार जो चेंज किया गया है पैटर्न में आप लोगों के लिए, वो पैटर्न में ये सबसे अलग बात दे रखी है कि जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उसमें आपके सत्य असत्य के क्वेश्चन पहले नहीं आते थे। जो 5 नंबर के इस बार सत्य असत्य के क्वेश्चन जो है आपको बनाए हैं, ट्रू फॉल्स के आंसर आपको पूछे जाएंगे। अब जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियरी रहेगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि इससे 1 से लेके तो टोटल आपके पास क्वेश्चन जो रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 1 से लेके तो 4 तक, 1 से लेके 5 तक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 आपका रहेगा सही विकल्प का, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान का, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य का और प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी का। और इनके बाद जो अंतिम प्रश्न रहेगा आपका 5 नंबर का, वो रहेगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके तो 12 तक जो प्रश्न होते हैं, 7 प्रश्न आएंगे आपके। कितने प्रश्न आएंगे? 7, यानी 7 दूनी 14, 14 नंबर के जो आएंगे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 से लेके तो 14 तक, 13 से लेके 16 तक आपको 4 प्रश्न होंगे। उसमें आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न, यानी इस प्रकार से 12 नंबर के आपको यहाँ पर छोटे प्रश्न उससे थोड़े बड़े आकार के मिलेंगे। फिर 13 से लेके तो 20 अंक के जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे, 4 प्रश्न मिलेंगे जो कि 4 नंबर के हैं, ठीक है सब बच्चों। तो अब इसमें समस्या क्या आती है कि आपको किस यूनिट से क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे आपको क्या है कि आपको सही मार्किंग मिल सके। तो जैसे कि विगत वर्षों में मेरा ये मानना है कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, उन्हीं के आधार पर ही जो है नया जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, उन्हीं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो किस यूनिट से आते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपकी जो यूनिट है इसमें से कौन से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपको जो ईसाई सिस्टम है उसकी यूनिट पूछी जा सकती हैं, डायमेंशन फार्मूले पूछे जा सकते हैं और करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन पूछी जाती है, जो कि 2-3 मार्क्स में इजीली बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों, आपको इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, इक्वेशन इन प्लेन जो है, प्लेन मोशन में, इसमें आपसे वेक्टर प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपसे पूछा जाता है और 100% एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ से आपका 4 मार्क्स का यहाँ से बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि प्रूव दैट द प्रोजेक्ट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, यानी प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। इसके बाद सदिश और अदिश में अंतर आप लोग कर लेंगे, तो सदिश और अदिश में अंतर भी आप लोगों को यहाँ से पूछा जाता है कई बार, ठीक है।
इसी के प्रकार गति के जो नियम हैं, तो ये जो महत्वपूर्ण यूनिट है आपकी, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट क्या है आपकी, गति के नियम। गति के नियम जो है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको गति के जो नियम है ये एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है बेटा। इसमें से आपको है ना, इसमें से आपको करीब करीब मैं जो बता रहा हूँ कि 5 से 7 नंबर का इसमें से भी पूछा जाता है। अब इसमें से क्या पूछा जाता है, इसमें से आपको जड़त्व के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है, जड़त्व के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, जड़त्व के बारे में पूछा जाता है। बल के जो नियम है, बल के नियम है जो न्यूटन की गति के नियम है, उनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा F = ma, एक ये जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसमें से आपको पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि F = ma, है ना। और एक रॉकेट प्रोपल्शन का जो प्रश्न आता है ये पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपकी यूनिट है बल एवं गति के नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। इसको आपको अच्छे से करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपको जो यूनिट है, उसके बाद आपको जो नंबर मिलना है, अगली जो 3 यूनिट मिला के की गई है, उसमें एक तो कार्य ऊर्जा प्रमेय, दूसरी है आपकी कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, और उसके बाद अगली जो यूनिट है आपकी गुरुत्वाकर्षण। अब इसमें क्या है कि आपको ये जो दो यूनिट है, ये तो आपको क्या है, आपको सरल पड़ेंगी, यानी कि ये यूनिट आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। जो आपकी यूनिट है कार्य ऊर्जा प्रमेय शक्ति, तो इन 2 यूनिट को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये दोनों यूनिट को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये जो यूनिट है आपकी घूर्णी गति और निकाय के लिए, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे तो समांतर अक्ष प्रमेय और लंब अक्ष प्रमेय इस यूनिट से करेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। वैसे आप कार्य ऊर्जा प्रमेय में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय का क्वेश्चन बनेगा कार्य ऊर्जा शक्ति में से, जो कि इजीली 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व के त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए ये जो यूनिट जो सेकंड पोर्शन है ये आपके लिए इजी रहने वाला है। फिर जो आपका जो आता है, जो कि थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ता है, वो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ये जो होते हैं, ये तीनों को मिला के अगर हम कहें तो ये इजी भी है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। तो इसमें से मिला के आपको लगभग आपको इसमें से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है, और बाकी का जो 10 मार्क्स का बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 10 मार्क्स का यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम देखें तो फिर नेक्स्ट जो है आपका वेव और ऑसिलेशन, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बाकी ये लास्ट में चले जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए। और ये जो चैप्टर हैं बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर हैं, आप धीरे धीरे टीचर्स के बताए अनुसार अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करें और अपने मार्क गेन करें, और इस तरह से पढ़ें कि आपको आगे कंसेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ब्लूप्रिंट आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर जो आपका एमपी बोर्ड का जो पेपर है वो टर्मिनल में भी पूछा जाता है और हाफ ईयरली में गवर्नमेंट स्कूलों के लिए पूछा जाता है। बाकी निजी स्कूलों में जो है इस ब्लूप्रिंट के आधार पर मार्क का विभाजन शिक्षक अपने विवेक के अनुसार करते हैं। बाकी वार्षिक परीक्षा में जो इनका जो आपका पेपर होता है वो ब्लूप्रिंट के आधार से ही बनता है। तो बच्चों, कैसा आपको लगे वीडियो में, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा,
और आगे मुझे से आप किस विषय पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बेटा और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।